पीटर, तू तो बुरी श्रद्धा से मानता है और विश्वास भी करता है, तो तूने कभी ईश्वर को अपने पास महसूस किया है? उन्हें कभी देखा है? बात कुछ सालों पुरानी है। चर्च के पास की जमीन का मसला सुलझा नहीं अभी तक। वो फादर को समझाओ। ये बाप की कमाई का नहीं है। लगता है हॉस्पिटल लॉस में चल रहा है। फादर, प्रिंसिपल के स्कूल में ना होने की वजह से स्कूल का अनुशासन बिगड़ रहा है। आज तो आपको याद दिलाने आए हैं, मान जाइए, वरना मनाने के हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। परेशानियों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हम उसी के बताए हुए मार्ग पर तो चल रहे हैं, आगे ईश्वर की इच्छा। रवीना, जाओ पवन को बुला कर लाओ। पवन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए फादर। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपको अभी बुलाना पड़ा। पवन, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे हॉस्पिटल के वेंडर्स और सप्लायर्स के बिल अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुए? क्या रीजन क्या है? फादर, वो वेंडर्स के बिल में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं खुद उन्हें चेक कर रहा हूँ। और हमारे हॉस्पिटल के फंड्स में भी कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम चल रही है पवन, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं। तुमको क्या लगता है यह हॉस्पिटल तुम और मैं मिलकर चलाते हैं? नहीं, इस हॉस्पिटल को ईश्वर चलाते हैं और ईश्वर की व्यवस्था में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादा अच्छा होगा अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे करेक्ट कर लें। अगर गलती हो गई है तो उसे सुधार लें और पश्चाताप कर लें। और वेंडर्स और सप्लायर्स के बिल जल्दी से जल्दी क्लियर करें। हम नहीं चाहते हैं पवन कि हमारे कारण किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई दुख पहुंचे। ओके जी। आप जाइए। अनबिलीवेबल, हॉस्पिटल में भी ऐसा हो सकता है? डॉक्टर नवीन, लालच किसी शैतान से कम नहीं है। अगर आप ईश्वर, मानवता, प्रेम, करुणा जैसे सद्गुणों से दूर हैं तो शैतान आपको किसी भी रूप में अपने काबू में ले सकता है, चाहे वो लालच हो, वासना हो या हिंसा। हॉस्पिटल के मैनेजर पर लालच का शैतान हावी था। ये लालच और दूसरे बुरे गुण तो हम सभी इंसानों में होते हैं। हाँ, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसका कारण है अज्ञानता। जब हम ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं तब ईश्वर ही हमें ज्ञान देते हैं, संदेश देते हैं, जो हमें बुराई से बचा कर रखता है। यार, तुम्हारी बातें सुनकर तो सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने पुराने बैचमेट्स का हूँ। फिर आगे क्या हुआ बता।
फादर, अभी यहाँ रोज यही हाल है। क्रिसमस भी नजदीक है, बच्चों को तैयार करवाना है। ऐसे में कुछ टीचर्स बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। बच्चों को प्रोग्राम के लिए कैसे रेडी करवाएंगे हम? आप फिक्र मत कीजिए, प्रिंसिपल जल्दी ही आने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। जब तक जितना हो सके संभालने की कोशिश कीजिए, आगे ईश्वर की इच्छा। पर इस क्लास के टीचर है कहाँ? स्कूल शुरू हुए तो काफी टाइम हो गया है। सिस्टर अलीना, कुछ टीचर्स अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ आते हैं। बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज। आप फिक्र मत कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके। तू रोज रोज क्यों मेरे को पैसे के लिए परेशान करती है? अरे मांगता हूँ तो देती क्यों नहीं है? अरे दे मेरा पैसा दे। आज तो मार कर फादर जी, कल ही आपको हमने समझाया था, आपने आज भी हमारी बात नहीं मानी। न कोर्ट से केस वापस लिया, न जमीन थॉमस सर के नाम करने का फैसला लिया। अब तक तो हम आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन अब आपका सामना थॉमस सर से होगा। थॉमस सर को तो आप अच्छे से जानते हैं, वो तो आपके भाई के ही बेटे हैं। आगे आपकी मर्जी, हमको सिर्फ समझाने भेजा था, हमने समझा दिया। चल भाई। बालक यीशु, अब आप ही हमारी मदद कीजिए।